नमस्कार दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं जैसे कि कटिंग, पॉलिशिंग, एंग्रेविंग जिसको कि हम बोलते हैं नक्काशी, या फिर आप करते हैं DIY वर्क, तो ये वाला टूल आपके बहुत काम में आने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूं इंगोको कंपनी का 130 वॉट का मिनी रोटरी ग्राइंडर, जो आपके काम को बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी एसेसरीज, परफॉर्मेंस और कैसा इसका पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये कुछ इस प्रकार की पैकिंग में हमको मिल जाता है। चलिए अब हम बॉक्स को खोल के देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या और चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हमको मिल जाती है यहाँ पे यूजर मैनुअल। छोटे छोटे अक्षरों में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा लिखा है, बाप रे, कौन पढ़ेगा इसको इतना सारा। चलिए इसको हम रख देते हैं अभी साइड में। आप जब मशीन खरीदें तब फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर स्मॉल बॉक्सेस में आपको मिल जाती है ब्लेड्स एंड एसेसरीज। यहां पर आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे एमरी पेपर्स, जिससे अगर आप क्राफ्ट का काम करना चाहते हैं तब फिर आप कागज को भी काट सकते हैं। फिर आपको मिलती है आयरन कटिंग ब्लेड्स। ये आती है पूरी 40। इससे जो हमारे छोटे छोटे जॉब वर्क रहते हैं उससे हम आयरन की कटिंग कर सकते हैं, या फिर कोई DIY वर्क कर सकते हैं। और आपको मिलती है ढेर सारी एसेसरीज, जिससे आप DIY वर्क और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सब कुछ आपको मैं बताता हूं। यहां पर हमको मिल जाती है अलग अलग साइजेस की बफिंग डिस्क। ये तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बफिंग डिस्क है, बहुत ज्यादा क्यूट सी। फिर आपको यहां पर मिल जाता है एक छोटा सा रस्ट इरेजर। मैं अगर दिखाऊं तो मेरे पास तो खैर ये वाला है, और इस मशीन के साथ में आपको मिलता है बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि ये मिनी ग्राइंडर है इसलिए हर कुछ चीज आपको मिलेगी छोटी छोटी। ये काम में आता है यदि चाकू या फिर किसी भी चीज में जंग लगी हो तो आप घिस के निकाल सकते हैं। फिर मिल जाते हैं सैंडिंग ड्रम्स, जिसको आप इसके ऊपर लगा के यूज कर सकते हैं। कार्बन ब्रश का पेयर, ड्रिल बिट्स, ब्लेड लगाने के लिए एक्सटेंशन, स्पैनर्स, और साथ में मिलती है 10 अलग अलग शेप और साइज की स्टोन ग्राइंडिंग बिट्स। और फिर यह है हमारी इंगोको कंपनी की मिनी रोटरी ग्राइंडर। बहुत सारे लोग इसको ड्रिल मशीन भी बोलते हैं, बट ये ड्रिल मशीन नहीं है, यह है मिनी रोटरी ग्राइंडर। फ्लेक्सिबल शाफ्ट, इसका बहुत बढ़िया यूज होता है। आप इसको बिल्कुल पेन की तरह चला सकते हैं और अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। इसकी लेंथ आपको मिलती है लगभग 3.5 फीट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मशीन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। इस मशीन में 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पावर, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस मशीन का पावर है 130 वॉट का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका RPM। इसमें नो लोड स्पीड आपको मिलती है 10,000 से लेके पूरे 35,000 तक की। तीसरा, इस मशीन का साइज, तो इस मशीन का कॉलेट साइज है 3.2 mm। आप कॉलेट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि चक साइज, तो इस मशीन का चक साइज है 3.2 mm। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मशीन का वेट। इस मशीन को हम पेन की तरह पकड़ के चलाते हैं, इसलिए ग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और इस मशीन का ग्राम है सिर्फ 680 ग्राम। अच्छी हल्की फुल्की मशीन है, इसको आप घंटों यूज कर सकते हैं, आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके समझ लेते हैं इस मशीन के फीचर्स को। फ्रंट में आपको मिल जाता है कोलेट। इस कोलेट में ही हम लगाते हैं बिट, बट अभी मैं इसको कोलेट नहीं बोलूंगा, हम लोग समझने के लिए इसको बोलेंगे चक। तो ये जो चक है, यदि आप इसको घुमाएंगे तो आप देख रहे हैं फ्री घूम रहा है। तो बिट लगाने के लिए ऊपर की तरफ यहां पे आपको दिख रहा है एक ताला, ये देखिए यहां पे बना है लॉक। इसको हमें प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से। जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये पूरा प्रेस हो जाएगा। फिर आप इसको खोल सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए यहां पर लगती है बिट। इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट मैंने अभी आपको खोल के दिखाया है। इसको सिर्फ हमें थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है ऐसे, फिर हम इसके अंदर फिट करते हैं बिट को। तो अभी हम मशीन के अंदर लगाएंगे ब्लेड। अब ये ब्लेड को कैसे फिट करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहले जरा एक ब्लेड निकाल लेता हूं मैं। ये है डिस्क ब्लेड होल्डर। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये रेड कलर का वॉशर लगा है, तो इसके अंदर हम लगाएंगे ब्लेड को। सबसे पहले जरा हम इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के लिए ये देखिए साथ में आया था ये स्पैनर, इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे। ये देखिए ये खुल चुका है। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसके बाद ये जो ब्लेड है इसको हम यहां पे फिट करेंगे। वॉशर ऊपर की तरफ रहेगा, ये मैं यहां पे इसको फिट कर रहा हूं। ये देखिए वॉशर ऊपर की तरफ है। अब हम इसको यहां पे टाइट कर,
हमने ऑलरेडी स्टेप को ढीला कर लिया था। इसके अंदर आप इसको इंसर्ट करिए और यहां से इसको टाइट कर दीजिए। ये देखिए अभी टाइट नहीं हुआ क्योंकि हमें ऊपर से लॉक बटन प्रेस करना है। ये हमने प्रेस किया, अब हमने इसको टाइट कर दिया। साथ में आया था स्पैनर, इसकी मदद से आप इसको और टाइट कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर हमारा डिस्क होल्डर लग चुका है। उसके बाद यदि आप यहां पर देखेंगे तो यह है ऑन ऑफ बटन। 0 मतलब होता है ऑफ। जैसे आप इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। फिर यदि आप मशीन के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे और इस तरफ भी देखेंगे मशीन के बीचों बीच और लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं ये एयर वेंटिलेशन के लिए। इससे फायदा ये होता है कि मशीन गर्म नहीं होती है। आप घंटों इसको यूज करेंगे, आपकी मशीन बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। फिर यदि आप मशीन के बीचों बीच देखेंगे तो यहां पर कार्बन स्लॉट के ऑप्शन है जहां से आप कार्बन ब्रश को चेंज कर सकते हैं। कार्बन ब्रश बदलने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा, ये देखिए इस प्रकार से, और यहां पे है ये कार्बन ब्रश। मशीन के साथ में कार्बन ब्रश के पेयर आए थे, यदि ये घिस जाए तब फिर आप दूसरे पेयर इसमें लगा सकते। फिर आपको पीछे की तरफ यहां पे मिल जाता है वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन, जो कि है 1 से लेके पूरा 6 तक। यदि आप 6 पे रखेंगे तो आपको मिलेगा 35,000 का आरपीएम, और यदि आप 1 पे रखेंगे तो आपको मिलेगा 10,000 का आरपीएम। जरा मैं आपको चला के दिखाता हूं। ये मैंने यहां पे करी मशीन स्टार्ट। अब देखिए मैं इसकी स्पीड बढ़ाते जाऊंगा। मशीन के साथ में हमको आए थे सेंडिंग ड्रम। इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स जितनी भी एसेसरीज है ना सब मार्केट में इजीली आपको मिल जाएंगी। ये देखिए ये है ड्रम होल्डर, इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। ये देखिए ड्रम होल्डर के ऊपर हम ये सेंडिंग ड्रम को कुछ इस प्रकार से फिट करेंगे। इसके बाद हमें ये बिट लेना है, इसके ऊपर का जो स्क्रू है इसको जरा हम खोल लेते हैं। ये देखिए अब यहां पे हमको ड्रम फिट करना है कुछ इस प्रकार से। ये हमने फिट किया, अब ऊपर से हम स्क्रू से टाइट कर देंगे। अब हम इसको मशीन में लगा लेते हैं। मशीन में लगाना मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। फ्रेंड्स हमको मशीन के साथ में आई थी फ्लेक्सिबल शाफ्ट। इसको कैसे लगाते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं पहले जरा मैं आपको यह बता देता हूं। यदि आप इन दोनों साइड पे देखेंगे तो आपको एक साइड पे तो यहां पे दिखेगा चक कॉलेट, और दूसरी साइड पे आपको दिखेगा ये वायर। ये आपको वायर दिख रहा है, वैसे वायर पूरा भी निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जरा मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ये देखिए यही वो वायर है जिससे हमारी बिट घूमती है। तो जरा हम इसको वापस फिट कर देते हैं। उसके पहले यदि मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो आपको 2 छोर यहां भी दिख रहे होंगे। ये देखिए एक तरफ तो ये बिल्कुल प्लेन सा है और दूसरी तरफ यहां पे ब्लॉक किया गया है। तो जो ये ब्लॉक किया गया है ये बाहर की तरफ रहता है और जो ये पूरा प्लेन हिस्सा है ये अंदर की तरफ जाता है। तो हम इसको अंदर डाल देते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया, कभी मान लो वायर बाहर निकल गया तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसी कुछ खराबी नहीं है। ये अंदर बाहर आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये होगा मशीन के फ्रंट में फिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉलर नट है इसको हम खोल लेंगे। अब हम इस चक को करेंगे थोड़ा सा ढीला और इसको फिर फिट करेंगे अंदर इस प्रकार से। ये देखिए यहां हमने फिट किया है। अब क्या करेंगे, हम इसको टाइट कर देंगे। मैंने यहां पे ले लिया है स्पैनर। अब मैं ऊपर से लॉक बटन दबाता हूं इस प्रकार से और इसको यहां से टाइट कर देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया। अब हम इसको यहां पे फिट कर देंगे। यहां पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब क्या करना है, हमें फिट करना है यहां पर बिट। मैं यहां पे ले रहा हूं स्टोन ग्राइंडिंग बिट। जैसे बिट हम मशीन में लगाते थे उसी प्रकार से बिट हम इसके अंदर लगाएंगे। पहले हम इसको कर देंगे थोड़ा सा लूज। ये देखिए अब हम बिट यहां पे फिट करेंगे और फिर कर देंगे यहां से इसको टाइट। बट ये टाइट नहीं होगा, रीजन ये है कि हमें दबाना पड़ेगा यहां का लॉक बटन। इसको मैं दबाता हूं जरा और स्पैनर की मदद से टाइट कर दूंगा। यहां पर हमारी बिट अच्छे से टाइट हो चुकी है। अब मैं जरा आपको मशीन चला के दिखाता हूं। मशीन ऑन करता हूं। अब आपको कुछ भी काम करना है तो आप इसको बिल्कुल पेन की तरह ऐसे पकड़ सकते हैं और कुछ भी अपनी नक्काशी या फिर DIY प्रोजेक्ट आपको करना है आप बड़े आराम से कर सकते हैं।
यहां पर आप देख सकते हैं एक प्लाई है और उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर की माइका लगाई है। यहां पे लाइट आ रही है, पहले जरा मैं लाइट बंद कर दूं। अभी जरा मैं आपको इस पे कुछ लिख के दिखाता हूं। तो अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी मशीन की स्पीड है 1 पर। मैंने यहां पे लिखा है भाई दक्षु, वैसे मैं दक्षु लिखना चाह रहा था, एच मेरे से छूट गया है। खैर कोई बात नहीं, नीचे जरा मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मशीन की स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा। ये देखिए, अभी मैंने रखा था 1 पे, अब मैं इसको रखता हूं 6 पे। अब 6 पे रखने से मेरा हाथ बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा। यदि आपको एंग्रेविंग का शौक है तब फिर आपके लिए मशीन बहुत ज्यादा बेस्ट है। अभी मेरे पास एक टीन है, ये देखिए। यदि आपको इसको स्क्वायर में काटना है तो आप इस मशीन से बड़े आराम से काट सकते हैं। तो मैंने मशीन में लगा ली है मेटल की ब्लेड। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरी ब्लेड छोटी हो गई है, इसलिए अब कटिंग नहीं हो पा रही। तो पहले जरा मैं ब्लेड चेंज कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी ब्लेड है कटिंग करते करते कितनी सी हो गई है। अभी हम लगा देते हैं इसमें नई ब्लेड। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने कटिंग के जॉब वर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई छोटी लकड़ी काटना है तो वो भी बड़े आराम से कट जाएगी। तो अब मैं यहां पर ले रहा हूं एक ग्रेनाइट का स्टोन। हम लोग अब इस पे लिख के देखते हैं। स्टोन पे लिखाई बड़े अच्छे से होती है। ये देखिए, जरा मैं आपको बताता हूं। जब भी आप स्टोन पे लिखें तो आपको इसकी स्पीड रखना है 6 पे। थोड़ा मुझे बड़ा नाम लिखना है। ये देख रहे हैं आप कितना फाइन लिखा हुआ है, और ये अंदर पूरा खुद चुका है। खैर वो मैं आपको, ऐसा तो शायद आपको मालूम नहीं पड़ेगा, मगर अब ये जब तक मैं इसको घिसूंगा नहीं अच्छे से पत्थर से, तब तक ये नाम ऐसे ही लिखा रहेगा। ये आप देख सकते हैं कितना स्पीडली काम होता है। तो अब हम मशीन में लगाते हैं ड्रिल बिट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप एक ड्रिल बिट इसमें लगा के टाइट करेंगे तो ये टाइट नहीं होगी। रीजन ये है कि ये पतली बिट है, साइज होना चाहिए ये वाला। ये आप देख सकते हैं, ये मोटी बिट है तो मोटी बिट ही इसमें फिट होगी। ये जो पतली बिट है ये इसके अंदर फिट नहीं होगी। हमको मशीन के साथ में एक और कोलेट आया था। यदि आप इसका फ्रंट पोर्शन देखेंगे तो ये छोटा है। मैं आपको जरा इसका भी निकाल के दिखाता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये देखिए, एक का जो फ्रंट पोर्शन है ये बड़ा है, इसमें लगेगी सारी बिट्स जो कि इस साइज की होती है, ये इसमें आएगी। बट जो पतली साइज की बिट होती है वो आएगी इस कोलेट में। तो अभी मैं जरा कोलेट को चेंज कर लेता हूं, फिर हम लगाएंगे ये पतली वाली बिट। सपोज अब मुझे इस लकड़ी के अंदर ड्रिल करना है। ये देखिए, ये सब जो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए फिर ये वाली मशीन एकदम बिल्कुल बेस्ट है। चलिए अब हम मशीन के अंदर लगा लेते हैं सैंडिंग ड्रम। बट उसके पहले मुझे ये बिट और इसका कॉलेट चेंज करना है।
मैंने कॉलेट इसलिए चेंज किया था ताकि मैं आपको दो कॉलेट के बीच में डिफरेंस बता सकूं। अब हम जरा इसे घिसाई करते हैं। आप चाहें तो इससे मेटल की भी घिसाई कर सकते हैं। ये देखिए, यदि किसी भी चीज में जंग भी लगी हो तो आप मिनी रोटरी ग्राइंडर की मदद से उसको निकाल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये एक बहुत बढ़िया टूल है, इसको आप खरीद सकते हैं। इस टूल के अंदर मुझे तीन चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई है। सबसे पहली बात, इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट है, इसको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप इजीली इसको पकड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका मल्टीपर्पज यूज है, चाहे आपको कटिंग करना हो, पॉलिशिंग करना हो, ड्रिलिंग करना हो, एनग्रेविंग करना हो, या आपको कोई भी काम करना हो, सारे काम ये छोटी सी मशीन कर देती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका पावर, ये है 130 वॉट की। प्रोफेशनल लोगों के लिए तो ये बेस्ट मशीन है, मगर साथ में इसको बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं। रीजन ये है कि इसके अंदर है वेरिएबल स्पीड। फ्रेंड्स, इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहे तो वहां से भी जाके इसको खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।